आपने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में यह बात सुनी होगी कि अगर किसी भी इंसान का कोई भी काम अधूरा रह जाए और उसकी मौत आ जाए, तो मर जाने के बाद वह इंसान आत्मा बनकर वापस आता है उसी इलाके में अपना काम पूरा करने के लिए। और ऐसी ही यह एक कहानी है। यह कहानी लखनऊ शहर के एक पुराने खौफनाक घर की है, जो रहस्यमय घटनाओं और एक अजीब आत्मा के भटकने के किस्से के लिए कुख्यात है। यह कहानी आज़ादी के बाद की है, जब लखनऊ के प्रसिद्ध ऑयल हाउस को वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। 1947 से करीब 100 साल पुराने इस घर में वीरेंद्र और उनका परिवार रहने आ गए। यह घर विशाल और सुंदर था। आलीशान कमरे, बड़ा आंगन और एक पुराना कुआं। घर में कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ के पड़ोसी इस परिवार को अजीब नज़रों से देखते थे। वीरेंद्र ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, मानते हुए कि शायद लोग इतने बड़े घर को पाकर जल रहे होंगे। कुछ दिनों बाद परिवार को घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि उन्होंने इसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा। एक रात वीरेंद्र आधी रात को पानी पीने के लिए उठे। उन्हें अचानक पानी में पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से किचन की खिड़की से देखा कि उनका 10 साल का बेटा विवेक कुएं के पास खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा है। उन्होंने उसे डांटा और ऊपर सोने को कहा। विवेक ने उनकी बात मान ली होगी, ऐसा उन्होंने समझ लिया। लेकिन जब वीरेंद्र वापस कमरे में लौटे तो उन्हें फिर से पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे विवेक की शरारत मानकर नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी ही दूर चले ही थे कि उन्हें फिर से पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वह नीचे गए, मगर कुएं के पास कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वह वापस से ऊपर गए और उन्हें लग रहा था यह शरारत मेरा बेटा ही कर रहा है। सुबह वीरेंद्र ने अपनी पत्नी से इस घटना का जिक्र किया। उनकी पत्नी ने बताया कि रात में विवेक अपने कमरे में ही सो रहा था। विवेक ने भी कहा कि उसने दोपहर में पत्थर फेंका था, मगर रात में वह सो रहा था। यह सुनकर वीरेंद्र उलझन में पड़ गए। अगली रात उन्होंने फिर से वही घटना देखी। विवेक कुएं के पास खड़ा पत्थर फेंक रहा था, मगर इस बार जब उन्होंने विवेक के कमरे में जाकर देखा तो वह वहाँ नहीं था। भागते हुए वीरेंद्र कुएं के पास पहुंचे तो विवेक कुएं में पत्थर डाल रहा था। विवेक को डांटा। विवेक ने सीधा जवाब दिया, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। वीरेंद्र ने पूछा। विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया। जब वीरेंद्र ने कुएं में झांका तो उसका खून जम गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बिना सिर के ब्रिटिश सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। तभी विवेक बेहोश हो गया। वीरेंद्र उसे लेकर अंदर आए और पानी छिड़का। विवेक होश में आया। विवेक ने बताया कि पहली रात उसने एक बिना सिर वाले ब्रिटिश अधिकारी को देखा था। उसने विवेक को कहा था कि उसने उनकी आत्मा को जगा दिया है और अब उसे उन्हें मुक्त करना होगा। वीरेंद्र ने पड़ोसियों से बात की। उन्होंने बताया कि 1817 के विद्रोह में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को मारकर उनके सिर धड़ से अलग कर दिए और उनके शव को इस कुएं में फेंक दिए थे। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। पहले ही दिन आकर आपके बेटे ने कुएं में पत्थर फेंके। विवेक द्वारा पत्थर फेंकने के बाद उनकी आत्माएं जाग गई थीं। विवेक की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। वीरेंद्र ने एक पंडित को बुलाया, जिसने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने की विधि की। इसके बाद वीरेंद्र और उसकी पत्नी यह घर छोड़कर चले गए। हालांकि कुआं बंद हो गया, मगर पड़ोसी आज भी कहते हैं कि रात को उस कुएं पर ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक लड़का दिखता है जो उस कुएं में पत्थर फेंकता है। क्या यह सब वास्तव में खत्म हुआ, या श्रापित कुआं और उसकी आत्मा अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।